पूरे देशवासियों को इस बात की उम्मीद थी कि सीडीएस जनरल विपिन रावत सरवाइव कर जाएंगे, जीवित बच जाएंगे, ऐसी सभी लोग दुआएं कर रहे थे। लेकिन जिस बात का डर था वही बुरी खबर आ गई। जनरल विपिन रावत नहीं रहे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार आज करीब दोपहर 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर आई थी। लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हो गई 6:30 बजे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत नहीं रहे और उनकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। आपको बताते चलें कि इस बात का के लिए ट्वीट अभी एक और लेटेस्ट जानकारी हुई है कि लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनांग ने उनको श्रद्धांजलि 2:52 पर ही दे दी थी ट्वीट के माध्यम से। देखिए, जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनांग ने 2:52 पे, मतलब 2:52 पे उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी अभी हुई है, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत नहीं रहे। बड़ी खबर। शेष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के विषय में आपको बताते चलें कि आपका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और आज 8 दिसंबर 2021 को उनकी मौत की खबर आते ही पूरा देश सन्न है। उनका तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इनका पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था और 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में आपका जन्म हुआ था। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थीं। इनके पूर्वज मायापुर हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में कैरियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अपनी शिक्षा ली थी। यहां से उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित भी किया गया। 2 साल पहले आप सीडीएस बने थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को 1919 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद यह है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर गोरखा राइफल्स में बने और 31 दिसंबर 2016 को वो थल सेना के प्रमुख बने। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट 11 गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। आपको बताते चलें कि रावत किन किन पदों पे आसीन रहे, उनके विषय में इस बात की जानकारी दे दें कि ब्रिगेड कमांडर रहे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी सदर्न कमांड रहे, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट रहे, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग रहे, कमांडर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स मल्टीनेशनल ब्रिगेड रहे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, आर्मी चीफ रहे और बाद में ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले ये भी बता दें कि परम विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया था, उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी मिला था, अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी आपको नवाजा गया था, युद्ध सेवा मेडल भी इनको मिला था और सेना मेडल भी मिला था। सरकार जानती थी कि मुश्किल हालात और इमरजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने के मामले में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर हैं। यही वजह थी कि 2016 में 2 सीनियर ऑफिसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 11 सैनिकों को शहादत हो गई थी, 11 सैनिकों की, और उसी दौर में संयोग से 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर विपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो क्या होता है।
इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा आतंकियों को उनकी ही मान में घुसकर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया। 19 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी ढेर कर दिए गए। यह हमारे उरी और कैंप पर हमले का जवाब माना